नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। चीन द्वारा निर्मित J-10 फाइटर जेट विमान को पाकिस्तान ने अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित मिन्हास एयरबेस पर इस विमान का कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस मौके पर पाक पीएम ने जिस तरह से गिद्दड़ भभकियाँ सुनाई और उससे तो और कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़बोलेपन के चक्कर में खुद उनकी ही भद्द पीट गई। पाक पीएम जिस J-10 फाइटर जेट पर खुश होकर नथुने फड़फड़ा रहे थे और उसकी तुलना राफेल से कर रहे थे, यदि उन्होंने उसका अध्ययन किया होता तो शायद ट्रोल होने के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं करते। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत का राफेल और पाक का J-10 फाइटर जेट विमान में क्या तुलना है भी या नहीं, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। जिस J-10 फाइटर जेट पर इमरान खुश हो रहे थे वह एक तरह से इजरायली कबाड़ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन का J-10 फाइटर जेट विमान इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा विकसित IAI लवी तकनीक पर आधारित है, जिसे इजरायली कंपनी ने करोड़ों डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट को साल 1987 में ही बंद कर दिया था। माना जाता है कि इजरायल ने इस IAI लवी प्रोजेक्ट को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दबाव में बंद किया था। अमेरिका के इस ऑफर के साथ कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद इजरायल के साथ मिलकर भविष्य की तकनीक को विकसित करने पर काम करेगा, रोनाल्ड रीगन प्रशासन ने इजरायल के इस प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया था। इसी तकनीक से बना चीन का J-10 फाइटर जेट विमान एक सिंगल इंजन वाला विमान है जो अमेरिका द्वारा निर्मित F-16 के समान है। इसे चीन ने 2006 में बनाया था और आज उसके पास सर्वाधिक मात्रा में यही लड़ाकू विमान है। उसके पास 470 से ज़्यादा की संख्या में ये विमान मौजूद हैं, जिनमें से 25 पाकिस्तान को सौंपे जाने का करार हुआ है। करार के तहत J-10 फाइटर जेट का पहला बैच पाकिस्तान के वायुसेना में शामिल हो चुका है और इसी मौके पर इमरान खान ने अपनी मासूमता का परिचय देते हुए कहा कि करीब 40 साल पहले जब F-16 को शामिल किया गया था, पूरा देश खुश हो गया था। अब एक बार फिर से वही समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मजबूत कर रहा है। क्षेत्र में एक प्रयास किया गया था ताकि असंतुलन को पैदा किया जा सके, लेकिन इस फाइटर जेट को शामिल किए जाने से एक बार फिर से संतुलन कायम हो गया है। इमरान ने चेतावनी भी दी कि जो पाकिस्तान पर हमले का दुस्साहस करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इमरान जिस क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहे थे, दरअसल उनका इशारा भारत की तरफ था और ध्यान राफेल पर। चलिए, जब इमरान ने बात छेड़ी है तो दूर तलक जानी चाहिए। आइए हम भी समझ लेते हैं कि कौन सा लड़ाकू विमान ज़्यादा घातक, ज़्यादा असरदार है। चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तानी बेड़े में शामिल हुआ J-10 लड़ाकू विमान एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जबकि भारत द्वारा खरीदा गया राफेल डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यहाँ यदि कॉमन सेंस का भी प्रयोग किया जाए तो आसानी से जाना जा सकता है कि एक इंजन वाला ताकतवर है कि डबल इंजन वाला। खैर, पाकिस्तान में कॉमन सेंस इज नॉट जस्ट सो कॉमन। इसके अलावा बात किया जाए तो राफेल हर तरह से मिशन में उपयोग के लिए सक्षम साबित हुआ है और हमारे पास इसका प्रमाण भी है। राफेल के पास 13 वर्षों में कई सफल ऑपरेशंस का अनुभव है और यह अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, माली और इराक में अपनी ताकत दिखा चुका है, अपना लोहा मनवा चुका है। वहीं देखा जाए तो J-10C जिसे चीन ने पाकिस्तान को सौंपा है, उसे अभी वास्तविक युद्ध की स्थिति का सामना करना है। तो हमारे इस वीडियो में तो इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आगे भी मिलते रहेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।